अजय आलोक जी ये कह रहा है गरीब को गरीब कर दिया और रईसों की मदद की। मुझे समझ में आता है, घनश्याम जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिल्कुल आंकड़ों के साथ बात करते हैं। आज रेटोरिक्स क्यों बोल रहे हैं भाई? आंकड़े लाइए ना सामने। देश का भट्टा बैठ गया होता तो आज तो जीएसडीपी, हमारे देश का जीएसडीपी कह रहा है 6.9% जाएगा ग्रोथ रेट। देश में सब कुछ खराबी हो गया होता। अभी आपने बोला कि 1.25 लाख करोड़ की सिर्फ रिकवरी हुई है। पेपर पे घनश्याम जी ये सब, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, आप जानते हैं कितनी रिकवरी हो गई बैंकों की। 9.25 लाख करोड़ की रिकवरी हो गई, आप 1.25 लाख करोड़ बोल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के 1.5 लाख सूट पे आप आंख लगा के बैठे हुए, लगता है आप पूछ के आए थे प्रधानमंत्री जी से कि कितने में खरीदा, कहां से खरीदा। बिल आपको भेज दिया होगा, इसलिए आपको पता होगा 1.5 लाख का सूट है। तो ये रेटोरिक्स मत कीजिए। आज जो बात हो रही है, एक इंटेलेक्चुअल, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, आप अमेरिका में रहे हुए हैं, वहां काम किया हुआ, इकोनॉमी समझते हैं आप। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी। एक देश के नागरिक होने के नाते बताइए कि क्या फ्रीबीज की संस्कृति कहीं से भी वाजिब है आज की तारीख में? और स्पेशली तब जब इस ग्लोबल रिसेशन में हमारी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। तो इस तरह से जो घोषणा हो रही है, या कहीं से भी सही है? बात इतनी है, मुद्दों पर रहिए ना। रेटोरिक्स, आप प्रधानमंत्री के आलोचक हैं, आप कीजिए आलोचना, उसकी मैं फिक्र नहीं करता हूं। लेकिन आज की तारीख में जब देश आगे बढ़ रहा है, 15-20 स्टेट आगे बढ़ रहे हैं और 10 स्टेट ऐसे हैं जो पीछे खींच रहे हैं, और उसके कारण देश पीछे जा रहा है, ये कहीं से भी जायज है? क्योंकि देश स्टेट्स को तो छोड़ेगा नहीं। मान लीजिए कोई स्टेट दिवालिया हो गया, कल को बिहार दिवालिया हो गया, वेस्ट बंगाल दिवालिया हो गया, सैलरी देने के पैसे नहीं रहे, ऐसा थोड़ी ना कि केंद्र छोड़ देगा, केंद्र को देना ही पड़ेगा। आरबीआई इसी पे चिंता करता है कि आप अपने खर्चे नहीं मीट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीबीज। तो ये जायज नहीं है। क्या इस बात को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? जब आरबीआई की स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे आप देखिए, नवंबर 2022 का निकला है। जैसे अभी अदिति जी आप जो फ्लायर दिखा रही थी कि अलग अलग पार्टियों ने क्या फ्रीबी ऑफर किया, सो कॉल्ड फ्रीबी, उसमें आपने दिखाया कि समाजवादी डाल दीजिए। घनश्याम तिवारी जी जिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, ताकि दर्शक भी वो इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से देख पाए। घनश्याम तिवारी जी बात पूरी कर लीजिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगर आप जिसे कह रहे हैं कि भारत चमकता भारत जो अजय आलोक को दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, आरबीआई की स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे जो हर स्टेट का कच्चा चिट्ठा है जो नवंबर की है, उसमें आप देखेंगे कि बिहार में 35% यानी कि 100 में से 35 लड़कियां ही 11वीं कक्षा में एडमिशन लेती हैं। उत्तर प्रदेश में 40% लड़कियां 11वीं कक्षा में एडमिशन लेती हैं। लगभग देश में 50% लड़कियां हैं जो 11वीं कक्षा में एडमिशन लेती हैं। ये आरबीआई का स्टेट ऑफ द स्टेट। ये चमकता भारत केवल एक गुजरात का चमकता हुआ आइलैंड है, क्योंकि वहां पर सभी पूंजीपतियों की साख सरकार ने बरकरार रखी है और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के प्रोजेक्ट्स वहां जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार राज्यों के प्रोजेक्ट्स मदद करे कि एक ही राज्य में चले जाएं, तो उस राज्य की उपलब्धि नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है कि वो गुजरात में के मुख्यमंत्री की तरह के भी काम करते हैं और प्रधानमंत्री की तरह भी काम करते हैं। जहां तक देश की आप जवाब ले लीजिए इस पर, अब इस पर जवाब ले लीजिए आप। आरपी सिंह जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी, घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि सारा बिजनेस जो है वो गुजरात चला जाए। मैं माफी चाहता हूं कि किसी प्रदेश को कोई रोक नहीं है, ना महाराष्ट्र को ना पंजाब को। अभी मैं कल सुन रहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे कि हम वहां पर बड़ा कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, उड़ीसा में कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। पूरी छूट है, आप कॉम्पिटिटिव स्टेट बनिए और लाइए अपने लोगों के लिए रोजगार पैदा करिए, अपने यहाँ सुविधा ऐसी दीजिए ताकि लोग आपके यहाँ आ सके। तो ये तो बेकार की बात है कहना कि नहीं वो राज्य ज्यादा ले गए। वो जिस राज्य में हिम्मत होगी ले जाएगा। और आज उत्तर प्रदेश डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब बाकी प्रदेश बोले उत्तर प्रदेश ही को डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है, या डिफेंस के सारे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश को अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये उनकी कुशलता है, कार्य कुशलता है कि वो अपने ला पा रहे हैं। परंतु घनश्याम तिवारी जी, ये जो चाइल्ड बच्चियों के आप डाटा दे रहे थे, यार गुजरात का डेटा भी दे दीजिए, क्या कहते हैं केरल का डेटा भी दे दीजिए। फिर नेगेटिव मत प्रोजेक्ट कीजिए सारी चीज़ों को। परंतु जो असली बात बताइएगा, भगवंत मान जी अभी आए थे मोदी जी के पास, क्या कह रहे थे? 50,000 करोड़ रुपए अभी दे दो, 50,000 करोड़ रुपए अगले साल दे दो। अरे किसने कहा था आपको बड़े 1 लाख करोड़ रुपए मांगा? किसने कहा था कि आपको वादे करो ऐसे जो पूरे ना कर सको? आपको पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। और जरा दिल्ली का भी मैं चाहता हूँ आदित्य जी इनको दिल्ली का भी डेटा दे दें कि दिल्ली में स्थिति क्या है, एक्चुअल में क्या है। ये कहते हैं हम सरप्लस है, पर एक्चुअल में स्थिति क्या है। आज जल बोर्ड के ऊपर 30-35 हजार करोड़ रुपए का कर्जा, जिसका कोई बही खाता कोई हिसाब नहीं है इनके पास।
डीटीसी की क्या दुर्दशा है, एक बस पिछले 6 साल में इन्होंने जोड़ी नहीं, बसें कम हुई हैं डीटीसी की, और जबकि दिल्ली को 5 गुना ज्यादा बसें चाहिए थी आज से 6 साल पहले। तो अगर आप सुविधा, दिल्ली में एक नया फ्लाईओवर, एक नया अंडरब्रिज, नई एक सड़क इन्होंने 6 साल में बनाई नहीं। दिल्ली में पीने के पानी की सुविधा, घर तक नलके की बात थी, किस घर तक नलका पहुंचा बता दीजिए, ये रहिए। और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा, केजरीवाल साहब को कह दीजिएगा, जैस्मीन शाह साहब, एक मिनट सुन लीजिए, जैस्मीन शाह साहब केजरीवाल साहब को बोल दीजिएगा अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में चाणक्यपुरी का नलके का पानी 1 हफ्ता पीने और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, होटल में जाकर इलाज मत कराएं अपना। ठीक है, जवाब ले लीजिए जैस्मीन शाह। देखिए, पहले मैं अजय आलोक जी का जवाब देना चाहूंगा। वो एक ये दिखा रहे हैं, इमेज दिखा रहे हैं कि देश में बहुत विकास हो रहा है और हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि देश कुछ इंडिकेटर्स में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। 2020 में इंडिया का रैंक आया 94, 107 में से। उससे पहले 90 पे था, 94, तो बहुत आगे रैंक हो गया है, बड़ी विकास हो गया है। दूसरा यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप यूएन को तो मानते हैं, आप तो हमेशा यही कहेंगे कि सारे आंकड़े खराब है। यूनाइटेड नेशंस को अगर आप मानते हैं तो उसके हिसाब से उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 131वें नंबर पे हैं 150 देशों में से। और ये कब का है? 2021 का आंकड़ा है, उससे पहले हम 120 पे थे। तो ये है आपके डेवलपमेंट के मायने, जो देश और विदेश में जनता देख रही है। आपको लगता है यहाँ पे कुछ चुनिंदा आंकड़े दिखा देंगे और बहुत ज्यादा वाहवाही लूट लेंगे, तो ये नंबर आपकी सच्चाई को बाहर निकालते हैं। अब आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में ये है वो है। देखिए, या तो लोग आपकी बात माने या सीएजी की बात माने। सीएजी केंद्र सरकार के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली सरकार सरप्लस बजट चलाती है। तो ये जो झूठे आंकड़े, देखिए आप अपनी बात रखिए, हर चीज पे झूठ झूठ झूठ। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे बसें नहीं बढ़ी। रिकॉर्ड नंबर ऑफ बसेस आज दिल्ली में चल रही हैं 7,500। शीला जी के टाइम पे 5,500 बसें चला करती थी, और हम ये आंकड़ा 10,000 तक चल जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि बीजेपी का कोई सा भी शहर बताइए जहां पे 10,000 बसें या 7,000 बसें चल रही है। आप अपने काम गिनाइए ना। आप झूठे आंकड़े, हम कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 20,000 नए क्लासरूम बनाए। आप एक स्टेट बता दीजिए बीजेपी का जहां पे आपने 20,000 नए क्लासरूम बनाए। मैं तो कह रहा हूँ कि गुजरात में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप हवा बना रहे हो, सच्चाई आंकड़ों में साफ है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे या गरीबों को सुविधाएं देने में कोई भी पार्टी काम करे वो आम आदमी पार्टी है। आप बाकी हवा में जो भी बातें करते रहिए, उसका जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बसें चलती है, कुल मिलाकर 3782 बसें चलती हैं दिल्ली के अंदर। आरपी सिंह जी, आप अगर ये आंकड़े पे अगर आपको कल वापस बहस करनी है, इतना झूठ कह के आपको नहीं कहता कि मुझे नहीं पता। आप लोग मुद्दे पर रहिए वरना चुप हो जाइए। एक सेकेंड, आप सब लोग मुद्दे पर रहिए वरना चुप हो जाइए प्लीज। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, क्योंकि इस बहस का एक मुद्दा है और वो बहस का मुद्दा है फ्रीबीज की पॉलिटिक्स। और हमने जनता को एक्सप्लेन करने की बजाय इसे इतना वाइडन कर दिया है कि इस समय जो व्यूअर देख रहा होगा वो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में होगा। आप सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो प्लीज आपके पास जवाब भी होंगे ना। अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आपके पास एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होगा। और ये मैं सबसे कह रही हूं, क्योंकि ये बहस मेरे या आप लोगों के लिए नहीं है, ये बहस जनता के लिए है। जैस्मीन शाह, 20 सेकेंड्स अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कीजिए सवाल के साथ। आरपी सिंह जी आपका जवाब, और उसके बाद मैं जवाब लूंगी महिमा जी आपसे, जो सवाल पूछ रहे थे आरपी सिंह आपसे राजस्थान के किसानों को लेकर, और ओपीएस के जो आपका वादा है आप उसे कैसे पूरा करेंगे। टू द पॉइंट प्लीज जैस्मीन। बिल्कुल अदिति जी, मैं 30 सेकंड में रैप अप करूंगा। पिछले 7 सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार चलाई है। बजट 30,000 करोड़ से 60,000 75,000 करोड़ ये साल का हमारा बजट बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया? क्योंकि यहाँ एक ईमानदार सरकार है। और उसी के अंदर अगर मुफ्त सुविधाएं गरीबों को दे रहे हैं तो ये लोग इसे रेवड़ी बोलते हैं। ये लोग अब जवाब दे दे कि गुजरात में इन्होंने पिछले 8 सालों में 6,000 स्कूल क्यों बंद किए, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा क्यों किया, और इससे आम लोगों को क्या फायदा हो रहा है वो आप बताइए। आप अपना मॉडल बताइए, हम अपना मॉडल।